नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या राहुल गांधी ने संसद में नहीं बल्कि सीधे थाने पहुंच करके मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है? क्या एक एफआईआर ने गृह मंत्रालय से लेकर के दिल्ली पुलिस तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संसद मार्ग थाने में अमित शाह की तस्वीर देख करके राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ पूछ लिया है कि अब उस वीडियो की हर तरफ चर्चा हो रही है। दोस्तों, 21 अगस्त को राहुल गांधी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी जानकारी उनकी अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को पहले से नहीं थी। कांग्रेस के नेता पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन राहुल गांधी अचानक संसद मार्ग थाने पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने घायल छात्र साहिल के साथ खड़े होकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि दिल्ली पुलिस को आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन कहानी सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की नहीं है, असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही ऐसा सवाल पूछ दिया जिसने सीधे गृह मंत्रालय और अमित शाह की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा आप पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस छात्र साहिल के साथ थाने पहुंचे थे वो पैलेट गन से घायल होने का दावा कर रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि छात्र के शरीर में अभी भी छर्रे मौजूद हैं और उसकी आंख तक प्रभावित हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि 1 महीने तक छात्र इलाज और न्याय के लिए भटकता रहा, लेकिन उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। और जब आखिरकार राहुल गांधी खुद थाने पहुंच गए, धरने पर बैठ गए और सवाल उठाने लगे, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। यहीं से राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए अपना सबसे बड़ा सवाल दाग दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि अगर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए भी गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ती है तो फिर छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? बस यही वो सवाल है जिसने पूरे मामले को एक नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंचा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई। राहुल गांधी का सवाल इससे भी कहीं बड़ा है। वो पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के बीच इतना सीधा नियंत्रण है कि एक एफआईआर के लिए भी अनुमति की जरूरत पड़ती है, तो फिर छात्रों पर पैलेट गन चलाने जैसे कार्रवाई किसके निर्देश पर हुई है? और इसी बीच थाने के अंदर से सामने आया एक वीडियो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा हथियार बन गया। वीडियो में राहुल गांधी की नजर थाने की दीवार पर लगी अमित शाह की तस्वीर पर पड़ती है। राहुल गांधी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं और पुलिसकर्मियों से सवाल करते हैं कि आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों यहाँ पर है? अब जरा इस सवाल की टाइमिंग समझिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? तो राहुल गांधी घायल छात्र के साथ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। एफआईआर में देरी हो रही थी, गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और इसी दौरान उन्हें थाने के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर दिखाई देती है। राहुल गांधी तुरंत सवाल करते हैं कि क्या अमित शाह आपके इंचार्ज हैं? यानी राहुल गांधी ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही उस राजनीतिक सवाल को सामने रख दिया है जिसे विपक्ष पिछले काफी समय से संसद में उठाता रहा है। और यही वजह है कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी का निशाना सिर्फ अमित शाह की तस्वीर पर नहीं था, असली निशाना उस पूरी व्यवस्था पर था जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति का इंतजार करना पड़ा तो फिर यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। यानी सवाल बिल्कुल सीधा है, एफआईआर के लिए आदेश चाहिए था तो पैलेट गन के लिए आदेश किसका था? और यहीं पर अमित शाह की भूमिका को लेकर के विपक्ष के सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। आपको याद होगा कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के सरकार से जवाब मांगा गया था। विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि आखिर छात्रों पर इतनी कठोर कार्रवाई क्यों हुई, किसके आदेश पर हुई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। अब राहुल गांधी ने वही सवाल संसद से उठा करके सड़क और थाने तक पहुंचकर उठा दिया है। यानी मामला अब सिर्फ संसद की कार्रवाई तक सीमित नहीं है और शायद यही राहुल गांधी की नई रणनीति भी है, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें सरकार शायद छोटे मुद्दे मानकर नजरअंदाज करना चाहती है, लेकिन राहुल उन मुद्दों को पकड़ते हैं, पीड़ित लोगों के साथ खड़े होते हैं और फिर उसे बड़ा राजनीतिक सवाल बना देते हैं। 21 अगस्त को भी यही हुआ, जब कांग्रेस के कई नेताओं को जानकारी तक नहीं थी कि राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचने वाले हैं। वो अचानक वहां पहुंचे, धरने पर बैठे घायल छात्र के साथ खड़े हुए और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे।
बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इस कदम पर सवाल भी उठाए गए, उन पर राजनीति करने के आरोप लगाए गए, लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर राहुल गांधी के धरने के बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है तो फिर उससे पहले एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकती है? एक घायल छात्र को न्याय के लिए 1 महीने तक इंतजार क्यों करना पड़ा? और अगर नेता प्रतिपक्ष के थाने पहुंचने के बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है तो फिर आम आदमी की शिकायत का क्या होता होगा? राहुल गांधी ने इसी सवाल को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि साहिल के एफआईआर दर्ज होना न्याय की तरफ पहला कदम है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि एक एफआईआर लिखने की अनुमति तक गृह मंत्रालय से क्यों लेनी पड़ी। अब इस बयान को अगर आप राहुल गांधी के पूरे एक्शन के साथ जोड़कर देखेंगे तो उनकी रणनीति साफ दिखाई देती है। पहले घायल छात्र के साथ खड़े होना, फिर थाने पहुंचना, फिर एफआईआर की मांग पर धरना देना, फिर थाने में अमित शाह की तस्वीर देखकर सवाल करना और उसके बाद सोशल मीडिया पर गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाना। यानी राहुल गांधी ने एक ही मामले को 4 अलग अलग मोर्चों पर उठा दिया है, सड़क पर भी, पुलिस स्टेशन में भी, सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक मंच पर भी। यही वजह है कि बीजेपी के लिए इस मुद्दे को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब अगर सरकार जवाब नहीं देती तो फिर राहुल गांधी इसे सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाएंगे और अगर सरकार जवाब देती है तो फिर सवालों की अगली कड़ी सामने आएगी। सबसे बड़ा सवाल फिर वही रहेगा कि पैलेट गन का इस्तेमाल आखिर किसके आदेश पर हुआ? अगर दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई की तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई तो वो अधिकारी कौन था? और अगर गृह मंत्रालय से कोई निर्देश आया था तो उसका रिकॉर्ड कहां है? इन सभी सवालों का जवाब जांच से ही सामने आएगा, लेकिन राहुल गांधी ने इन सवालों को जिस तरीके से उठाया है उससे राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ गया है। अब देखना होगा कि इस एफआईआर की जांच आगे बढ़ती है तो फिर क्या पैलेट गन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी तय होती है? क्या गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट जवाब देता है? क्या अमित शाह विपक्ष के सवालों का सामना करते हैं? और क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को आने वाले दिनों में और बड़ा बनाते हैं? क्योंकि फिलहाल एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने 21 अगस्त को सिर्फ थाने का रुख नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सरकार के सामने सवालों का ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे अब बंद कर पाना आसान नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने पहुंचना सरकार के खिलाफ उनकी नई रणनीति का हिस्सा है? क्या पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए? और क्या एफआईआर में हुई देरी ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।